हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप लोग। आज मैं कर रही हूँ अपनी रूम की क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग। वीक में कम से कम एक बार तो मैं अपने रूम की डीप क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मेरा जो रूम है वो घर में, मतलब मेरा घर जो है वो कॉर्नर का घर है, और जो मेरा रूम है ये जो आप विंडो साइड से देख रहे हो लंबी सी, यहाँ इसके बाद पीछे की तरफ सड़क निकली हुई है। तो वो सड़क इतनी ज़्यादा चलती हुई है, और आप समझ ही लो आजकल की सड़कें तो सड़क में सीमेंट या जो भी जिसकी डमर की डलती है उसमें वो तो होता ही नहीं है सिवाय धूल के। तो दिन भर बारीक बारीक धूल मेरे कमरे में बहुत आती रहती है, और मुझे तो इतना नेसेसरी हो जाता है वीक में एक बार डीप क्लीनिंग करना। तो मैं डीप क्लीनिंग में लग जाती हूँ वीक में एक बार। और मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी कि कॉलिन लिया, और कॉलिन से एक एक चीज़ की सफाई अच्छे से की है। आप लोग भी क्या ऐसे ही डीप क्लीनिंग करते हो अपने रूम की एक बार। और ये जो देख रहे हो आप लोग शिव जी का है टेम्पल है, ये केदारनाथ जी का टेम्पल है। ये मेरी मम्मी केदारनाथ धाम से लेके आई थी, और जो पीछे गुल्लक देख रहे हो आप वो मेरी बेटी की गुल्लक है। जब वो 1 ईयर की हो जाएगी तब मैं उसको तोड़ूंगी और उसके लिए कोई गोल्ड का कॉइन वगैरह ले लूँगी, क्योंकि ऐसे गुल्लक में डालने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। उससे अच्छा तो ये है कि आप एक साल में उसके जो भी पैसे कलेक्ट हो जाते हैं, रुपीज़ कलेक्ट हो जाते हैं, उससे कुछ गोल्ड का कॉइन ले लो, जिससे वो हमेशा उसकी याद रहे एक। अब मैं आ जाती हूँ अपनी ड्रेसिंग में। ड्रेसिंग की भी डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी डस्ट होती है ना डेली, मतलब डेली हो जाती है। थोड़ा बहुत तो मैं पोंछती रहती हूँ, बट फिर भी वीक में मैं एक बार सारी जितना भी ड्रेसिंग में जो भी सामान रहता है उसको हटा करके अच्छे से कॉलिन से साफ़ कर देती हूँ। देखो अब मैं एक सामान निकाल के कर रही हूँ, सारा साफ़ कर रही हूँ। ये कोको वाटर है जो रोज़ मैं डेली यूज़ करती हूँ। ये जो आप परफ्यूम देख रहे हो दुबई का माल है, दुबई की फ़र्स्ट कॉपीज़ है, बट यार सच में फ्रेगरेंस इतनी अच्छी है कि पूछो मत। ये भी देखो आप, ये कौन सी कंपनी का है मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इसकी भी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। ये भी दुबई का ही है। मोस्टली मेरे पास परफ्यूम कम से कम 3 से 4 हैं, जो कि दुबई से मैं दुबई गई थी घूमने तब मैं लेके आई थी। उसके बाद मैं शाम को अपनी बेटी के साथ मॉल आ गई थी, क्योंकि मेरे को अपने लैपटॉप में और मोबाइल में कुछ दिखवाना था। मेरे लैपटॉप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, और मेरा मोबाइल उसके बाद मैं शाम को आ गई थी। यहाँ पर देखो, यहाँ पे साइड में कुछ सॉन्ग्स प्ले हो रहे थे, तो मेरी बेटी उसमें इतना डांस कर रही थी। उसको इतना अच्छा लगता है डांस करना ऑल टाइम। जब भी कहीं भी कुछ भी सॉन्ग सुनती है तो वो अभी इस स्टेज में है, अभी 9 मंथ कंप्लीट कर चुकी है, तो वो क्या है, अभी साउंड पे बच्चे रिएक्ट करने ही लगते हैं। यही उनके माइलस्टोन हैं जो अपन को पता रहते हैं। उसके बाद मैं शाम को अपने घर पे वापस आ गई। उसके बाद उसको तो घूमना ही रहता है, फिर मैं उसको अपने गार्डन एरिया में लेके चली गई। मेरे घर का गार्डन बहुत ज़्यादा सुंदर है, मतलब उसमें डेली हम लोग पानी वगैरह देते रहते हैं, जिससे वो ग्रीन बना रहता है। और शाम को मैं कम से कम उसको 5 मिनट तो घूमती हूँ लेकर के। इतना ज़्यादा शाम को हम दोनों एंजॉय करते हैं। उसके बाद मैं अपनी घर की छत पे जाती हूँ। मेरे पास एक पेट है जिसका नाम छोटी है, उसके साथ हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद वो रात में मैं और मेरी बेटी अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा ड्राइविंग करने के लिए चले गए। जब भी मेरे हस्बैंड ड्राइव करते हैं तो मेरी बेटी को ड्राइव ही करना होता है, वो ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। अगर कोई ड्राइवर चला रहा होता है ना तब वो कभी भी ज़िद नहीं करती, बट उसके पापा बैठते हैं ना तो पापा के साथ ज़रूर ज़िद करती है। यही तो होता है भाई, अपने खून का एक अलग ही वो होता है भाई। बच्चे अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, क्योंकि वो भाई उनको जन्म से देख रहे होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा। थैंक यू सो मच।